हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं ITR 2 के बारे में। अपने प्रीवियस वीडियो में हमने ITR 1 में डिस्कशन किया था कि अगर आपकी सैलरी है, सिंगल हाउस प्रॉपर्टी और बैंक इंटरेस्ट से इनकम है और लेस देन 50 लाख वो इनकम बनती है तो आपको ITR 1 फाइल करना है। लेकिन आज हम सीखने जा रहे हैं कि किन किन केसेस में आपको ITR 2 भरना होता है। दोस्तों, अगर आपने अपनी इनकम सैलरी के अलावा मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी से जनरेट की है, आपके पास अदर सोर्स के अंदर काफ़ी सारे इंटरेस्ट, लॉटरी इनकम, स्पेशल इनकम, आपके पास कोई कैजुअल इनकम है एंड अदर सोर्सेज की इनकम इंक्लूडेड है। प्लस इसके अलावा आप स्टॉक मार्केट में या अदर कैपिटल असेट्स को सेल परचेज में डील करते हैं, यानी आपके पास इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन बनता है, तो भी आपको ITR 2 भरना पड़ेगा। साथ ही साथ आपके पास अगर फॉरेन सोर्सेज से इनकम है, आपकी इनकम ड्यूरिंग द ईयर 50 लाख रुपए से ज़्यादा है और आप किसी कंपनी में एज अ डायरेक्टर भी काम कर रहे हैं, तो आपको ITR 2 भरना पड़ेगा। ITR 2 भरते वक्त आपके पास फॉर्म 16 एंड फॉर्म 16A तो होना ही चाहिए। बेसिक डॉक्यूमेंट्स भी होना ही चाहिए आपके पास, चूँकि ITR 1 में हमने उसके बारे में डिस्कशन डिटेल में ऑलरेडी कर रखा है। तो जिसको भी प्राइमरी जो स्टार्टिंग के स्टेप्स होते हैं, अगर वो समझना है तो उसके लिए आप हमारे प्रीवियस वीडियो के ITR 1 में जा सकते हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम स्पेसिफिकली कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जो अदर देन सैलरी एंड हाउस प्रॉपर्टी से अलग है। तो आपके पास बेसिकली फॉर्म 16, 16A, फॉर्म 26AS की डिटेल्ड एनालिसिस वाली रिपोर्ट होनी चाहिए। कैपिटल गेन जो आपने ड्यूरिंग द ईयर ट्रांजैक्शन किया है सेल परचेज असेट्स के अंदर, उनकी भी आपके पास एक डिटेल्ड समरी होनी चाहिए। समरी इन द सेंस, मान लीजिए अगर आप शेयर्स या म्यूचुअल फंड खरीदते बेचते हैं, जैसे जीरोधा का अगर आपने डीमैट अकाउंट खोला हुआ है या कोई और भी ब्रोकरिंग हाउस का आपने अकाउंट ओपन किया है, तो पूरे साल का एक ग्लोबल रिपोर्ट जनरेट होता है जिसके अंदर आपका डेट वाइज, सिक्योरिटी वाइज, ISIN नंबर के अकॉर्डिंग आपने किस डेट पे किस वैल्यू पे शेयर्स खरीदा, किस डेट पे से किस वैल्यू पे आपने उसे सेल किया, ये पूरी इंफॉर्मेशन उसमें होती है। तो आपने क्या करना है, सिंपली वो रिपोर्ट डाउनलोड करके एक्सेल में अपने पास रखना है, विच विल हेल्प यू व्हेन यू विल फाइल ITR 2। तो जब ये सारी बेसिक डॉक्यूमेंट्स हमारे पास अवेलेबल होती हैं, तो देन हम अपने पोर्टल पे लॉगिन करेंगे, अपना यूज़र ID और पासवर्ड इन करके ई फाइलिंग पे जाएंगे, जहाँ पे हमें मिलेगा इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। अपना करंट असेसमेंट ईयर 2023-24 हम चूज़ करेंगे। वाया ऑनलाइन मोड पे हमें फाइल करना है। देन वी विल स्टार्ट न्यू फाइलिंग आवर इनकम टैक्स रिटर्न। देन आप सेलेक्ट करेंगे कि आप किस कैटेगरी के SSC हैं, इंडिविजुअल, HUF या पार्टनरशिप फर्म। देन ITR 2 फॉर्म आप सेलेक्ट करेंगे, देन प्रोसीड। देन आगे बढ़ने पर आपको कुछ शेड्यूल्स मिलेंगे, 9 या मोर देन 9 शेड्यूल्स आपको मिलेंगे, जिनके अंदर आपने अगर वो शेड्यूल्स आपके इनकम के अकॉर्डिंग या आपके डिटेल्स के अकॉर्डिंग मैच करता है तो वो शेड्यूल्स को आप एक्टिवेट रखेंगे। अदरवाइज आप उन शेड्यूल्स को अनटिक करके उन्हें हटा सकते हैं अपने रिटर्न फाइल करते वक्त। तो आपको दिखेगा शेड्यूल कैपिटल गेन, आपको दिखेगा शेड्यूल 112 सेक्शन 112A, आपको दिखेगा डिटेल्स ऑफ फॉरेन सोर्सेस इनकम एंड रिलीफ अंडर सेक्शन 1990A। तो जैसे ही आप आगे प्रोसीड करेंगे, आपसे पूछा जाएगा डू यू हैव एनी वर्चुअल डिजिटल असेट्स विच यू हैव ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग द करंट ईयर, यानी आपने अगर क्रिप्टो में या किसी अदर वर्चुअल डिजिटल असेट्स, कई सारे अब तो मार्केट में ट्रेंड कर रहे हैं, आपने अगर उसमें इन्वेस्टमेंट किया था और 31 मार्च 2023 के पहले आपने उसे बेचा, तो जो भी कैपिटल गेन आएगा वो आपको यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। इसके अलावा आप अगर FII या FPI कैटेगरीज में हैं तो आपको सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर बताना पड़ेगा। प्लस आपने अगर किसी कंपनी की डायरेक्टरशिप ले रखी है तो वो भी आपको ITR 2 में मेंशन करना पड़ेगा। अगर ड्यूरिंग द ईयर आपने कोई अनलिस्टेड शेयर्स खरीदे हैं तो वो भी आपको बताना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस तरीके से सारे शेड्यूल्स को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करके आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे, देन बेसिक इंफॉर्मेशंस पूछने के बाद हम डायरेक्टली मूव करते हैं कैपिटल गेन के शेड्यूल्स पे।
यानी जैसे ही कैपिटल गेन के शेड्यूल्स पे आप आएंगे आपको दिखेगा लैंड या बिल्डिंग, इक्विटी शेयर्स या म्यूचुअल फंड जिनको आपने शॉर्ट टर्म यानी 12 महीने से कम होल्ड करके बेचा या लॉन्ग टर्म 12 महीने से ज़्यादा होल्ड करके बेचा। तो अलग अलग सेक्शंस में आप उन्हें मेंशन करते हैं। तो सबसे पहले हमें इंफॉर्मेशन देनी है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के बारे में, जिसको सेक्शन 111A के अंदर हमें मेंशन करना है, जिसमें टैक्स स्पेशल रेट 15% से चार्ज किया जाता है। जैसे ही आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सेक्शन 111A पे टिक करेंगे, आपसे पूछा जाएगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, यानी आपने क्या करना है, जब किसी का भी जीरोधा या किसी भी कंपनी का आपने जो एक्सेल शीट डाउनलोड किया, वहाँ सिंपली आप देखेंगे कौन से शेयर्स शॉर्ट टर्म कैटेगरी में हैं। हो सकता है 1 या 2 शेयर्स ना हो, 10 से 15 20 शेयर्स ऐसे हो सकते हैं आपने जो पूरे साल में खरीद करके बेचा। तो आप उनका सिंपली टोटल करें सेल वैल्यू का, और उस सेल वैल्यू को आप फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन वाले टैब में टोटल अमाउंट मेंशन करें। इसके साथ ही साथ आपने उसको जिस वैल्यू पे परचेज किया था, आप उसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के नाम पर कॉलम नंबर BI में मेंशन करेंगे। प्लस इसको खरीदने में और खरीद करके बेचने के बाद बेचने पे जो भी आपके चार्जेस लगे, ब्रोकरेज लगा होगा, आपने सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे किया होगा, इन सब को आप टोटल करें और BIII में आप उसे मेंशन कर दें। इस तरीके से आपका सारा सेल माइनस एक्सपेंस, आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इस वर्ष का पूरा आ जाएगा। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी है, यानी आपने शेयर्स 1 साल से ऊपर भी सेल किया, तो आपको शेड्यूल 112A सेलेक्ट करना पड़ेगा, जिसमें आप देखोगे कि आपको डाउनलोड CSV टेम्पलेट दिख रहा है, अपलोड CSV टेम्पलेट दिख रहा है, उसके नीचे आपको दिख रहा है ऐड डिटेल्स। तो जब आप ऐड डिटेल्स पे क्लिक करते हैं, तो मान लीजिए आपके पास कोई 1 या 2 शेयर्स है, तो आप ऐड डिटेल्स पर जा करके आप सिंपली वहाँ पे शेयर्स की नंबर, शेयर्स का यूनिट, शेयर्स का अमाउंट मेंशन कर सकते हैं। जैसे ही आप आगे प्रोसीड करेंगे, आपसे पूछेगा आपने कब एक्वायर किया था शेयर्स, बिफोर 31 जनवरी 2018। अगर हाँ, तो फिर आपने क्या करना है, आपको एक एक करके सारे शेयर्स की इंफॉर्मेशन देनी होगी। वहाँ पे आपसे फेयर वैल्यू भी पूछेगा कि उस शेयर्स की फेयर वैल्यू क्या है, वो भी बताइए। लेकिन अगर मान लीजिए आपने सेलेक्ट किया कि ऑन और बिफोर 31 जनवरी 2018, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने टोटल सेल वैल्यू का एग्रीगेट करिए, कितने शेयर्स आपने बेचे उन्हें एग्रीगेट करके आप टोटल अमाउंट यहाँ मेंशन कर सकते हैं। टोटल सेल वैल्यू मेंशन कर दीजिए, टोटल परचेज वैल्यू मेंशन कर दीजिए। इस तरीके से आपका यहाँ पे अमाउंट और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। लेकिन यहीं पर अगर हम इस मेथड के थ्रू ना जाएं, हम सिंपली CSV टेम्पलेट को डाउनलोड करें। तो डाउनलोड करने के बाद आप देखेंगे कि इसमें एक प्री डिटरमिन्ड कुछ कॉलम्स आपको दिखेंगे, जिसमें मेंशन होगा कि कितने शेयर्स आपने एक्वायर किए, ISIN कोड क्या था, शेयर्स का नाम क्या था, कितने शेयर्स आपने बेचे, उसका फुल वैल्यू क्या था। तो एक टेम्पलेट है, एक फॉर्मेट है। आपने क्या करना है, जो आपका ऑलरेडी शेयर्स की एक्सेल शीट है, आप उसमें से कॉपी और पेस्ट करके इस टेम्पलेट में आप जैसा मांगा गया है इंफॉर्मेशन, वैसा कॉलम में आप देते जाएं और फिर आप इसको टोटल कर लीजिए। टोटल करने के बाद आप इस फाइल को सेव करके कहीं अपने फोल्डर में रख लीजिए। इस फाइल को फिर आपने अपलोड करना है और अपलोड करने के बाद आपका सारा का सारा डेटा इसमें इंपोर्ट हो जाएगा और आप देख सकते हैं कि शेयर वाइज पूरी इंफॉर्मेशन इस सॉफ्टवेयर के अंदर आपको मेंशन हो जाएगी, आपको विजिबल हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरीके से जब आपने सारा का सारा कैपिटल गेन दिखा दिया, तो अब आप आगे देखेंगे कुछ और भी इंफॉर्मेशन मांग रहा है, जहाँ पे मान लीजिए आपकी प्रीवियस वर्ष में कोई कैरी फॉरवर्ड लॉसेस थे, तो आप उनको भी यहाँ मेंशन कर सकते हैं। करंट ईयर में आपका कोई लॉस हुआ तो आप उसको अगले साल में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। दोस्तों, इस कैपिटल गेन के ऊपर हमें जो भी लॉसेस
होते हैं हम उन्हें अपने कैपिटल गेन दूसरे हेड से सेट ऑफ कर सकते हैं। मान लीजिए आपको किसी प्रॉपर्टी पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ, तो किसी दूसरे प्रॉपर्टी को बेचकर अगर उसमें मान लीजिए गेन हो रहा है, तो इस लॉस को उस गेन से आप सेट ऑफ कर सकते हैं। सिमिलरली शेयर्स पे इस बार आपको लॉस हुआ, तो अगली बार जो गेन होगा आप वहां से उसे सेट ऑफ कर सकते हैं। आपको यह भी ध्यान रखना है कि आपने जो कैपिटल गेन शो किया है उसका क्वार्टरली बैकअप वो भी आपने सही से मेंशन कर रखा हो। अगर आप उसे मेंशन नहीं करेंगे तो आपको यहां पर पोर्टल के अंदर बार बार एरर शो करेगा और आपको उस एरर पर क्लिक करके इसे दोबारा से रेक्टिफाई करना पड़ेगा। दोस्तों, इस बार की असेसमेंट ईयर की हम बात करें तो गवर्नमेंट ने ITR 2 के अंदर एक चेंजेस ले आई हैं। गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर, अगर आपको ध्यान हो, तो अग्निवीर स्कीम निकाली थी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक अग्निवीर कॉर्पस फंड बना दिया है, जिसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उस कंट्रीब्यूशन का आप डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCH क्लेम कर सकते हैं, जिसका ऑप्शन इस ITR 2 के अंदर गिवन है। दोस्तों, अब हम बाकी की इनकम पे और बाकी के प्रोसीजर्स पे नहीं जाते। ये ऑलरेडी सॉफ्टवेयर्स के अंदर हमने कंफर्म करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। लास्ट के पार्ट में जहाँ पे आपको लिखा होगा टोटल टैक्सेबल इनकम, वहाँ पे जब आप चेक करेंगे तो आपको दिखेगा कि आपके कुछ जो नॉर्मल इनकम थे, यानी सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, उस पर नॉर्मल स्लैब रेट से टैक्स लग रहा है। लेकिन जो आपका कैपिटल गेन है उस पर स्पेशल रेट से, यानी शेयर्स के ऊपर शॉर्ट टर्म है तो 15% और अदर प्रॉपर्टी है लॉन्ग टर्म है तो 20%, और शेयर्स अगर लॉन्ग टर्म है और 1 लाख से ऊपर कैपिटल गेन है तो 10% से टैक्स लगेगा। इसका एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है, आप वहां से डिटेल में देख सकते हैं, टैक्स ऑन कैपिटल गेन। नाउ आफ्टर ऑल कंप्यूटेशन, आपने सारा प्रोसेस डन करते हुए जो भी आपका टैक्स निकल के आ रहा है आप उसे पे करेंगे, और पे करने के बाद आपका लास्ट में बैंक की इंफॉर्मेशन पूछी जाती है, डिस्क्लेमर पूछा जाता है। देन उसके बाद आप ITR 2 को OTP के थ्रू E-वेरीफाई करेंगे, और उससे पहले वैलिडेशन आपसे पूछेगा कि क्या कोई एरर तो नहीं है। अगर एरर होगा तो वैलिडेशन ऑलरेडी कहीं ना कहीं ब्लॉक करेगा, आप उस एरर पे क्लिक करके उसे रेक्टिफाई करिए। अगर एरर फ्री है, वैलिडेशन सक्सेसफुल है, देन आप E-वेरिफिकेशन के लिए आगे प्रोसीड कर सकते हैं। सो आई थिंक ITR 2 प्रोसेस इज क्लियर टू ऑल। स्टिल यहाँ पे अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में उसे मेंशन कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। इस समय जुलाई का मंथ चल रहा है जहाँ पे आपको अपनी ITR फाइल करनी है। सो आप सब लोग अपनी ITR टाइमली फाइल कर लीजिए 31 जुलाई के अंदर। उसके बाद आप फाइल करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।